अस्सलाम वालेकुम। डेली गोल्ड फॉरेक्स फोरकास्ट में सबको वेलकम करता हूँ कि गोल्ड कौन कौन से लेवल से बाई हो सकता है और कौन कौन से लेवल से सेल हो सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं। तो वीकली के लिए और बड़े जोन के लिए तो अलग अलग होते हैं, लेकिन इंट्रा डे के लिए जो लेवल्स होते हैं वो लोअर टाइम फ्रेम पे भी जाके लगाने पड़ते हैं। तो वहाँ पे कौन कौन से लेवल्स से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रीवियस डे के जो लेवल्स थे उन पे हमने जो एक्यूरेसी बताई थी वो कितनी परसेंट काम करती है या नहीं करती, मैं उस पर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये मैंने कल एक जोन आप लोगों को बताया था कि ये वाला H4 का जोन था कि यहाँ पे मार्केट आने के बाद, ये वैसे मैंने वीकली में भी बताया हुआ था, इस वजह से ये एक अच्छा जोन था। मैंने कहा था 500 से आप लोगों को तकरीबन 500 से 1000 पिप आप लोगों को मूव जो है मिल सकती है। ये मैंने एरो भी लगाया था, मैंने कहा था इसे टच करेगी, टच करने के बाद ये ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये चेक कर लेते हैं कि ये कितने परसेंट मूव हुई है। तो यहाँ से अगर देखें कंफर्मेशन के साथ, अगर देखें तो यहाँ तक जो मूव हुई है 1200 पिप्स की मूव हुई है। 1200 पिप्स की मूव। तो यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिली है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी मिले हैं उसी के थ्रू। ये वाली मूव यहाँ से मिली है। उसके बाद ये वाला जोन है, आप लोगों ने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि हमने कितने प्रॉफिट किया है, कितने पिप्स हमने पकड़े हैं। उसके बाद ये वाला जोन मैंने बताया था, ये वाला जोन क्योंकि एनवाई सेशन में आज फंडामेंटल न्यूज़ थी जिसकी वजह से ये वाला जोन काम नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया था कि जब हमारे पास फंडामेंटल आते हैं तो पर हमारे टेक्निकल फेल हो जाते हैं। तो ये वाला तो जोन जो है हमारा फेल हो गया था। दूसरा ये लोअर लेवल का जोन था, इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था, कंफर्मेशन को ज़रूर देखना था। तो अगर इसमें आपका एसएल भी लगा हो तो यहाँ पे एक और लेवल मैंने बताया था, वो ये वाला लेवल था। मैंने कहा 50% से इसको आप लोगों को कम अज़ कम ये 150 से 300 पिप्स की मूव दे सकता है। तो यहाँ पे अगर वन लिमिट लगाई हो, यहाँ से आप चेक करें कि यहाँ से यहाँ तक कितनी मूव मिल चुकी है अभी तक। 478 पिप्स, 478 पिप्स जो नीचे की तरफ डाउनफॉल है, ये वाला जोन भी आप लोगों को दे चुका है। तो ये वाले दो जोन यहाँ पे प्ले हुए। अब नेक्स्ट डे के लिए कि मार्केट अब कहाँ कौन कौन से लेवल से बाई हो सकती है और कौन कौन से लेवल से सेल हो सकती है। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं डेली पे, के डेली पे गोल्ड क्या करने वाला है। तो डेली पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने, ये प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी थी और ये वाली जो थी ये प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी थी। यहाँ पे देखें, ये इसने क्या किया, नीचे की तरफ थी तो मार्केट ने पहले लो की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद फौरन ऊपर की तरफ हाई की लिक्विडिटी भी इसने ग्रैब कर ली है। इस टाइम ये 50% से, इस अगर कैंडल को मैं मेजर करूं, ये 50% यहाँ बनता है, इससे ऊपर ये ट्रेड हो रही है। अगर ये इस बॉडी को क्लोज होने तक ना, अभी तकरीबन 2 घंटे बाकी हैं मार्केट क्लोज होने में, अगर ये मार्केट विद बॉडी इस कैंडल के हाई को विद बॉडी ब्रेक कर देती है, फिर तो ये कंफर्म है कि इसके जो बायस हैं वो बुलिश में होंगे। अभी भी ये 50% से ऊपर। सेकंड हमारे पास ऑप्शन ये होगा, अगर ये जो कैंडल है ये अभी इन डिसीजंस कैंडल बनी हुई है, लेकिन इसके ज़्यादातर जो चांसेस हैं 80 से 90% कि ये 50% से ऊपर है, तो इसके जो बायस हैं वो बुलिश में ही कंसीडर हो रहे हैं। तो ये थे। अब इसके चेक कर लेते हैं कि इसके कल के लिए 15 जुलाई के लिए कौन कौन से लेवल बाई के लिए और कौन कौन से लेवल सेल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो H4 पे आ जाते हैं। सबसे पहले एक जोन है जो अभी प्ले हो रहा है, जो H4 का मैंने अभी बताया है, जो चल रहा है। तो
ये टाइप होके ऊपर की तरफ जा चुका है। उसके बाद H3 पे आ जाते हैं, कोई ऐसा जोन करीबी नज़र नहीं आ रहा। हम्म, तो उसके बाद H1 पे हम आ जाते हैं। H1 पे कौन से जोन है? H1 पे दो जोन बने हुए हैं। एक जोन बना हुआ है ये H1 का 45 मिनट का, एक ये वाला एक लेवल है। H1 का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हुआ है और इस स्विंग की ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। ये स्विंग की लिक्विडिटी लाजमी ग्रैब करे। अगर कोई स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब करने से पहले या बाद में जरा दूर हो के वो उसको जाकर टच करे तो वो जोन उतनी एक्यूरेसी नहीं दे सकता। अगर ये जिस तरह ये वाला स्विंग है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और इसको टैप करने के बाद आप लोगों को एक मूव दे सकता है, कम से कम 150 से 300 पिप की मूव दे सकता है। तो इसकी अगर वैल्यू मैं शेयर करूं तो ये बन रही है 41555 से लेकर 4175 का एरिया बन रहा है। तो ये सेल के लिए आप लोगों के पास होगा। और बाई के लिए अगर मैं इसको मज़ीद नीचे की तरफ ले जाऊं 45 पे, ये स्विंग बना हुआ है। ये जो स्विंग बना हुआ है, इस स्विंग की ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और इस जोन पे ये टच करेगा। और इस जोन की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये बन रही है 3990 से लेकर 4005 का एरिया बन रहा है। तो इस स्विंग की ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और इस जोन से आप लोगों को 150 से 200 पिप्स 250 पिप्स आप लोगों को मूव मिल सकती है। ये हो गए दो जोन, एक बाई का और सेल का। अब 30 मिनट पे अगर आ जाते हैं तो एक और जोन बना हुआ है सेल का। ये ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसकी अगर वैल्यू की मैं बात करूं तो ये बन रहा है 4122, यानी कि 4120 से लेकर 4130 का एरिया। 4130 का एरिया है और स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ से आप लोगों को ये कम से कम 100 से 150 की पिप्स की मूव नीचे की तरफ दे सकता है, ज़्यादा मूव नहीं दे सकता। अगर ज़्यादा मूव आप लोगों ने यहाँ से लेनी है तो बाकायदा कंफर्मेशन के साथ लेनी है। अगर लिमिट के साथ आप लोगों ने लेनी है तो फिर आप लोगों को इस हाई के ऊपर आप लोगों ने एसएल रखना होगा। 50% से आप लोगों ने इसमें लिमिट लगानी होगी। 100 पिप्स का तकरीबन एसएल बनाना है आप लोगों ने, तो नीचे की तरफ 100 पिप्स लेने हैं और फिर 100 पिप्स के बाद आप लोगों ने ट्रेड को सेव कर लेना है अपनी अच्छी टेकिंग प्रॉफिट लेने के बाद। तो उसके बाद एक और लेवल्स यहाँ पे बन रहा है। मैं बाई के लिहाज से अगर आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे है, ये मैं अगर 15 मिनट पे आप लोगों को बता दूं, 15 मिनट पे ये वाला जोन, ये वाला एक जोन बन रहा है। इसकी अगर मैं वैल्यूज़ की बात करूं तो ये वैल्यू बन रही है आप लोगों के पास 4025 से लेकर 4035 का एरिया, ये बन रहा है आप लोगों के पास। तो अगर ये ऐसे जैसे मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे अगर नीचे की तरफ आती है तो फिर ये वाला जोन काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई स्विंग नहीं है। स्विंग अगर ना हो तो मार्केट उस तरह का रिजल्ट नहीं देती जिस तरह का हम तवक्को कर रहे होते हैं। अगर ये ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, छोटा मोटा स्विंग बनाती है, अगर इसकी हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर लेती है फिर तो ये बहुत अच्छा है। फिर ये वाला जोन आप लोगों को कम से कम 150 से 300 पिप्स की मूव दे सकता है। अगर ये ऐसे मूव नहीं करती, यहाँ पे अगर ये इधर से यहाँ से ही वापस आ जाती है तो फिर आप लोगों ने इस जोन पे कम से कम कंफर्मेशन लेनी है, लिमिट नहीं लगानी। क्योंकि ये वाला जोन फिर वर्क नहीं करेगा, नीचे वाला जो जोन है फिर वो वाला वर्क करेगा। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली अगर आएगी मार्केट तो यहाँ पे फिर आप लोगों ने अगर यहाँ पे मूव देने भी लग जाए तो आप लोगों ने कंफर्मेशन लाजमी देखनी है और स्ट्रांग कंफर्मेशन देखनी है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेशंस करे, फिर आप लोगों को एक मूव दे सकती है कम से कम 150 से 300 पिप्स की मूव, कम से कम 150। इससे ज़्यादा तवक्को आप ना ही करना तो ठीक बेहतर है। क्योंकि
ये इतना ज़्यादा अच्छा जोन नहीं है। अगर स्विंग बना के फिर ये अच्छा हो जाएगा। तो ये दो लेवल्स हो जाएंगे, एक ये वाला लेवल हो गया, ये एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है। ये वाला एक लेवल हो गया, दूसरा बाई का ये वाला लेवल हो गया, और तीसरा जो है ये सेल का ये वाला लेवल हो गया। और चौथा जो सेल का लेवल है वो ये वाला हो गया। तो दो बाई के लेवल और दो जो हैं सेल के लेवल आप लोगों ने इन्हीं पे नज़र रख। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।